प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, हम आपका स्वागत करते हैं सुबह की आराधना सभा में। आइए हम लोग अपनी अपनी जगहों पे प्रभु के लिए आराधना और स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। और परमेश्वर के सम्मुख जब भी हम आते हैं, हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें कोई बांधने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो अगर आपका मन करता है आप ताली बजा सकते हैं, आपका मन करता है आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपने आप को तैयार करते हैं, कुछ गीतों को गाएंगे। पहला गीत हम लोग गाएंगे, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो 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 ओ क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम मेरे यीशु ने किया है, देकर प्राण मेरा यीशु जी उठा है। मुझसे प्रेम मेरे यीशु ने किया है, देकर प्राण मेरा यीशु जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ 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 वो ओ ओ। महिमा में मैं निश्चिंत जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। ओ महिमा में मैं निश्चिंत जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम मेरे यीशु ने किया है, देकर प्राण मेरा यीशु जी उठा है। मुझसे प्रेम मेरे यीशु ने किया है, देकर प्राण मेरा प्रभु जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ
आमेन। जैसे हम लोगों ने गाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अब अजीज मिल गया। आइए उस यीशु मसीह के लिए कुछ और गाने हम लोग गाएंगे। आइए अगले गीत को गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हम जानते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए सब कुछ है किया। जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ा प्रेम ये है कि कोई अपनी जान दूसरों के लिए दांव पे लगा दे। प्रभु आपने अपनी जान हमारे लिए दी। हम याद करते 2000 साल पहले प्रभु जी, आपने एक भयंकर मौत को सहा और उसके ऊपर राज्य आपने कर किया। प्रभु आप तीसरे दिन जीवित हो उठे, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा जो बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप है वो पिता के साथ फिर से बन सके। प्रभु आप एक रास्ता बन के आए, आप एक मार्ग बन के आए हमारे लिए, ताकि हम फिर से जो स्थान आदम और हवा ने खो दिया था प्रभु, ताकि उस स्थान में हम वापस लौटाए जा सके। प्रभु जी पिता परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा, आपने कहा वचन ऐसा कहता है कि हम हेवनली प्लेसेस में बिठाए गए, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए मसीह यीशु के साथ। प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके हृदय के लिए प्रभु जी जो हमारे लिए है, आपका धन्यवाद करते प्रभु। Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. तेरा प्यार ना रुके, कभी ना ढले, कभी ना होगा कम। तेरा प्यार ना रुके, कभी ना ढले, कभी ना होगा कम। तेरा प्यार ना रुके, कभी ना ढले, कभी ना होगा कम। वो तेरा प्यार, Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes. Yes, it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. So one thing remains, one thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Oh Lord.
कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू राज करे, तू राज करे, राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आइए ये वो समय है कि अपने हृदयों में, अपने जीवन के हर एक पहलू के ऊपर हम प्रभु को स्थान दे सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि प्रभु आप राज करें, आप पिता बने हमारे। प्रभु अब तक अपनी मर्जी से हम चलते रहे, अपने हिसाब से हम चलते रहे, लेकिन प्रभु आज के बाद से हम आपको अपने हृदय का, अपने जीवन का, अपने घर का, अपने कामकाज का राजा बनाते प्रभु। इस समय प्रभु का आत्मा बहुत सारे लोगों को चंगा कर रहा है।
मैं किसी को देख रहा हूँ जिनके घुटनों में दर्द है और आपके बहुत समय से घुटनों में दर्द है, कि वो समय आप अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। अपने शरीर के एक एक अंग के ऊपर आप परमेश्वर को राजा बना सकते हैं। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। यीशु राजा तू राज करे, तू राजा है हर एक बीमारी के ऊपर। तेरा नाम हम उठाते हैं, यीशु यीशु। तेरे नाम से अंधकार भागे, यीशु यीशु। हर डर झुके, जीसस जीसस। You make the darkness tremble, Jesus Jesus। You silence fear। Oh, इस समय यीशु मसीह के नाम से जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग अपनी चंगाई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम प्रभु के हीलिंग अनॉइंटिंग को उन लोगों के शरीरों में रिलीज करते हैं। हम यहाँ से बोलते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले हर एक की चंगाई के लिए, हर एक के उद्धार के लिए भेजा, और उस उद्धार में चंगाई है, उस उद्धार में, उस नाम में चंगाई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपनी चंगाई को एक्सेप्ट कर सकते, ग्रहण कर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ से हम लोग को देख रहे हो, आपके घुटनों में कई सालों से बहुत सीवियर पेन है। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से इस प्रार्थना को, इस आराधना को आपको डेडिकेट करते हैं। प्रभु जी, जितने लोगों ने चंगाई के लिए प्रार्थना की, जितने लोगों ने अपने दिलों में, अपने हृदयों में, अपने जिंदगी के ऊपर, अपने घर के ऊपर आपको राजा ठहराया प्रभु, उन लोगों के लिए हम आशीष मांगते हैं। कहते हैं प्रभु, आपका नाम उनके साथ बना रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे, वो आप में और आप उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे जैसे हम वचन में चलते हैं, हमारे दिलों को तैयार करें। हमारी दिल की भूमि एक ऐसी भूमि होने पाए जिसमें जब बीज बोया जाए, वचन का बीज बोया जाए, तो उसमें 100 गुना फल आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We bring greetings to you from Jeevan Jeevan Church, Delhi. हम जैवन जीवन दिल्ली की कलीसिया की ओर से आपके लिए शुभकामनाओं को लेकर आते हैं। We bless you and we pray that God will continue to bless you. हम आपको आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर लगातार आपको आशीष देते रहें। And we believe that the messages that we are releasing from here are a blessing to you in your spiritual life. और हम ये विश्वास करते हैं कि जो संदेश हम यहाँ से भेजते हैं वो आपके आत्मिक उन्नति के लिए आशीष का कारण होंगे। Hallelujah. हालेलुया। We pray for you, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं and we love you. और आपको प्रेम करते हैं। And we want to bless you with the word of God. और हम आपको परमेश्वर के वचन से आशीषित करते हैं। You remember we have been studying the book of Revelation. आपको याद होगा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे।
and we have almost completed the fifth church called church in Sardis. और आपको याद होगा कि हमने जो 5वीं कलीसिया है सारदीस की, उसके आधे भाग को पूरा कर लिया था। And today we will continue from where we had left last time. और जो हमने पिछली बार जहाँ से छोड़ा था, अब हम उसको आज वहीं से आगे पूरा करेंगे। And we want to pray with you before we study the word of God. और इससे पहले कि हम वचन के अध्ययन में जाएं, हम आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful time. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए। Lord, we thank you for this rest day, the day of the Lord our God. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के शब्द के दिन के लिए, जो परमेश्वर का दिन है, Where every believer is worshiping God. जहाँ पर प्रत्येक विश्वासी मिल करके परमेश्वर की आराधना करता है। We thank you, Father, पिता, हम धन्यवाद करते हैं that you have inspired us to continue this book of Revelation. कि आपने हमें प्रोत्साहित किया कि हम फिर से इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर सकें। Lord, as we share your word, परमेश्वर, जैसे हम आपके वचन को बांटते हैं, we seek the help of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते हैं। Lord, we pray, पिता, हम प्रार्थना करते open हैं, our eyes, हमारी आंखों को खोल दे, open our ears, हमारे कानों को खोल दे, open our hearts, हमारे हृदय को खोल दे, so that we can understand what you want us to teach today. ताकि हम उस बात को समझ सके जो आज आप हमको सिखाना चाहते हैं। And Lord, we pray for our viewers who are here with us today. और प्रभु, हम अपना धन्यवाद करते हैं आज उन लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं। Bless them, O God, ओ प्रभु, उनको आशीष दे, in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And we were talking about the church in Sardis. और हम सारदीस की कलीसिया के विषय में बातचीत कर रहे We हैं। just want to recap what we had already spoken last time. और एक बार हम फिर से उन चीजों पर दृष्टि डालेंगे जिनको हमने पिछली बार पूरा किया था। The Sardis is a very good and famous city in Turkey. जो सरदीस है वो तुर्की जो देश है उसमें बहुत मशहूर शहर है। And this city is situated on the top of a hill. और ये जो शहर है वो ऊंचे पे बसा हुआ, पहाड़ पे ऊंचे पे बसा हुआ एक शहर था। And the church was also there. और ये कलीसिया भी वहाँ पर थी। And it was a hidden church और एक छुपा हुई कलीसिया थी, because there was so much forest क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगल थे and there were mountains as well. और वहाँ पर पहाड़ भी थे। So they always considered themselves that they were living in a safe place. और वो अपने आप में ये सोचते थे कि वो एक बहुत सुरक्षित स्थान के ऊपर हैं। And geographically it was really at the safe place. और वास्तव में भौगोलिक रूप से वो एक सुरक्षित स्थान था। But anyway, लेकिन फिर भी God was looking at this church. फिर भी परमेश्वर इस कलीसिया को देखता है। And Jesus has written this letter through his apostle called John. और ये पत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरित, जो अपने चेले प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखवाया है। And Jesus is telling this church that this church is a dead church. और इस प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये कलीसिया एक मरी हुई कलीसिया है। They were full of pride. वो घमंड से भरी हुई कलीसिया They है were not doing anything for God. और वे परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते। They were thinking that they are alive. और वे सोचते थे कि वो जीवित हैं। In the sight of God, परमेश्वर की दृष्टि में they were not alive. वो जीवित नहीं थे। They were not doing anything for God. वे परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते थे। They were not preaching the gospel. वे सुसमाचार प्रचार नहीं करते थे। And they were living as a lonely life on the top of the hill. और वे ऊंचे पहाड़ पर अकेले में जीवन व्यतीत कर रहे थे। But Jesus told them straight forward, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बड़े हियाव के साथ कहा, and he said, you are a dead church. और उनको कहा कि तुम मरी हुई कलीसिया है। It's not good reputation. ये एक अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है।
we need to learn from this chapter or this portion हमको इस भाग से कुछ सीखने की आवश्यकता है। that we need to examine ourselves हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, whether we are alive in Christ or dead in the sin of this world. कि क्या हम प्रभु में जीवित हैं या फिर हम इस संसार के अंदर पाप में मरे हुए हैं। And Jesus said, wake up, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागृत हो, strengthen what remains in your hand. कि उसको याद कर जो तेरे हाथ में है। There is a hope for this church. और इसलिए इस कलीसिया में एक आशा भी थी। Jesus said, you must strengthen whatever is left behind or left in your hands. प्रभु ने कहा कि जो कुछ तेरे हाथ में बाकी रह गया है उसको तू ठीक कर And complete your work. और अपने काम को पूरा कर। Hallelujah. हालेलुया। And we will read from verse 4 through verse 6. और अब हम चौथे पद से लेके छठे पद तक पढ़ेंगे। This church has received so many accusations from Jesus himself. और इस चर्च के इस कलीसिया के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ओर से बहुत सारे दोष लगाए गए, But still, लेकिन फिर भी Jesus has a compassionate heart. फिर भी प्रभु यीशु मसीह का एक तरस भरा हुआ हृदय है। And from verse 4 he says, और चौथे पद से वे कहते हैं, even you are a dead church, हाँ जबकि तू मरी हुई कलीसिया है, still you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. पर हाँ तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। Very few people. बहुत कम लोग। This very few people are found in every church. और हर एक कलीसिया के अंदर बहुत थोड़े लोग पाए ऐसे जाते हैं। But Jesus is not happy. लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं थे। Majority of them have soiled their clothes in dirty things. और जो अधिक संख्या में जो लोग थे उन्होंने अपने वस्त्रों को गंदा कर रखा था। And Jesus said, there are very few people in your church. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरी कलीसिया के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं, Those who have not soiled or made their clothes filthy or dirty. जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया, मैला नहीं किया। Are you in this category, my dear brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप इस श्रेणी के अंदर आते हैं? Those who walk with the Lord sincerely and faithfully, they are found very few people. वे लोग जो बहुत विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, वे थोड़े लोग पाए जाते हैं। They are not in majority. वो बहुसंख्यक नहीं हैं। Even in our lives, in our churches today, और यहाँ तक कि आज हमारी कलीसियाओं में भी, but we need to examine ourselves. लेकिन हमको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। They will walk with me dressed in white, for they are worthy. वो मेरे वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। If you have not soiled your clothes in sin, यदि आपने अपने वस्त्रों को पाप में मैला नहीं किया है, if you have washed your clothes in the blood of the Lamb, यदि आपके वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए हैं, then there are many promises for this church, even for us today. और तब इस कलीसिया के अंदर बहुत सारी प्रतिज्ञा पाई जाती है, वो आज हमारे लिए भी हैं। Jesus said, they will walk with me in dressed in white. प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए घूमेंगे। Hallelujah. हालेलुया। This is a wonderful blessing. और ये एक अद्भुत आशीष है। After we have gone from this physical world, जब हम इस संसार से चले जाएंगे, if we have lived a sinless life, और यदि हमने इस अपना जीवन जो है पाप रहित जीवन बिताया we है, have lived an obedient life, और हमने एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया है, holy life, पवित्र जीवन, walked with the Lord Jesus Christ on this earth, और इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए, then we have a promise. तब हमारे पास एक प्रतिज्ञा है। We will walk with our Lord in heaven. तब हम अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You see why Jesus is saying a white dress? देखे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सफेद कपड़ों के विषय में कहा है। There was a very big temple of goddess called Artemis. यहाँ पर एक बहुत बड़ी देवी थी, अर्तिमास उसका मंदिर था। And those who wanted to worship her,
और वे लोग जो उसकी सेवा करते थे they had to wear white clothes. वे सफेद वस्त्र पहना करते थे, And unless they are in white dress, और जब तक कि वो सफेद कपड़े नहीं पहनते थे they were not allowed to enter the temple court. और उनको ये अनुमति नहीं थी कि वो उस मंदिर के अंदर वो प्रवेश कर सकें। So Jesus is saying to his people, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कहते हैं then they must wear their dressed white dress. That means the dress of और righteousness. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे श्वेत वस्त्र पहने, अर्थात वो धार्मिकता के श्वेत वस्त्रों को पहने। The righteousness of God is called white dress. परमेश्वर की धार्मिकता कहलाती है श्वेत वस्त्र पहनना। Hallelujah. हालेलुया। And you believe and you know that Jesus has dressed us with his righteousness. और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको अपने धार्मिकता के वस्त्र पहनाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। When we receive Jesus, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं we are washed from all sins. और तब हम अपने सारे पापों से धुल जाते हैं We are washed from all unrighteousness. और हम सारी अधार्मिकता से हम शुद्ध हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We have a good future in heaven. और हमारे पास हमारा एक अच्छा भविष्य स्वर्ग में है। Verse 5 says, 5 पद कहता है, he who overcomes will like them be dressed in white. जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। Yes, we are called to live a victorious life. जी हाँ, हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम एक विजयी जीवन जिए। Victorious life with the Lord Jesus Christ. विजयी जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we must understand हमें इस बात को समझना that होगा we will never be able to live a victorious life apart from Jesus Christ. कि हम प्रभु यीशु मसीह के बिना विजयी जीवन नहीं जी सकते We हैं। need Jesus. हमें यीशु की आवश्यकता We है, need God's help. हमें परमेश्वर की सहायता की We आवश्यकता है, need the power of the Holy Spirit हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता to है overcome the sin in this world कि इस संसार में पापों के ऊपर विजय प्राप्त करने and के लिए live a holy life. और एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए, And then we will also be dressed in white. और तब हम श्वेत वस्त्र पहनेंगे। What a wonderful blessing that we will be receiving in heaven from God. कितनी अद्भुत आशीष है जो हमको स्वर्ग में प्राप्त होगी। Do you believe, my dear brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप विश्वास करते हैं? You must believe. This is the word of God. आपको इस पर विश्वास करना होगा क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। Jesus himself is promising these blessings to you and us. प्रभु यीशु मसीह ने ये आपसे और हमसे इसकी प्रतिज्ञा की है। Jesus never tells a lie. प्रभु यीशु कभी झूठ नहीं बोलते। God never gives us any false promise. परमेश्वर कभी भी झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते Whatever हैं। God has promised in his word, जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है, he is bound to fulfill them for us. वो उसको पूरा करने के लिए बंधा हुआ है। He is a loving father. वो एक प्रेमी पिता है। He does not forget you and us. वो आपको और हमको नहीं भूलता। Hallelujah. हालेलुया। Will you give a good clap to Jesus? क्या आप प्रभु यीशु के लिए एक अच्छी ताली को बजाएंगे? Hallelujah. हालेलुया। I'm so happy now. और मैं इस समय बहुत खुश हूँ। And I believe that you are also happy. और मैं विश्वास करता हूँ कि When- आप भी खुश होंगे। When you are hearing that God is going to give you white dress, जब आप इस बात को सुन रहे हैं कि प्रभु आपको सफेद कपड़े देंगे, righteousness, धार्मिकता, he will call you to walk with him. और वो आपको बुलाता है अपने साथ घूमने के लिए। What the wonderful day will be when we will be with God. वो कितना अद्भुत दिन होगा जब हम परमेश्वर के साथ होंगे। Hallelujah. हालेलुया। And he says, और वो कहते हैं, I will never blot out his name from the book of life. वो कहते हैं कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी भी नहीं काटूंगा। Hallelujah. हालेलुया। This is a very foundational truth in the Bible. ये बाइबल के अंदर हमारी जो नींव है सत्य की, वो उसका धार यही है। The day we receive Jesus in our hearts, जिस दिन हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, God writes the name
in heaven in the book of life. और तब परमेश्वर जो स्वर्ग में पुस्तक है जीवन की, उसमें हमारा नाम लिख देते हैं। Our names must be there. हमारे नाम वहाँ होने चाहिए। If your name is not in the book of life, you will suffer damage, tormentation in the hellfire forever. यदि जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं पाया जाता तो आप सदा के लिए संकट में और नरक की आग में रहेंगे। There is a hell एक नरक भी है and there is a heaven. और एक स्वर्ग भी है। Jesus is calling us to be in heaven after we die. ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसलिए बुलाया कि जब हम मर जाएं तो हम उसके बाद स्वर्ग में रहें। And that is why Jesus said, I will not blot out his or her name from the book of life that is in heaven. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की उस पुस्तक में से जो स्वर्ग के अंदर है मैं उसका नाम नहीं काटूंगा। This is real book. ये एक वास्तविक पुस्तक है। Many people say that this is not a book. और बहुत बार लोग कहते हैं कि नहीं ये किताब नहीं है, It's a metaphor. ये एक मेटाफर है। But this is not a metaphor. ये मेटाफर नहीं है। Jesus is speaking to us plainly in his plain language. और ये प्रभु यीशु मसीह साधारण भाषा में साधारण तरीके से बोल रहे हैं। He comes down to us to communicate the truth of the Bible in our own language. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आ गए ताकि इस बाइबल के अंदर अपनी भाषा के अंदर इन शब्दों को लिखवाएं। The Holy Spirit is helping us to understand the real meaning of the Word of God. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हम इसके वास्तविक अर्थ को समझ सकें। Your name will not be blotted out from the book of life in heaven. जो जीवन की पुस्तक है जो स्वर्ग में है उसमें से आपका नाम कभी नहीं कटेगा। What a wonderful blessing. कितनी अद्भुत आशीष है। Will you give thanks to God? क्या आप इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? Jesus promises that he will not write off your name from the book of life. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की पुस्तक में से उसका नाम नहीं काटूंगा। But I will acknowledge his name before my Father and his angels. मैं उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What a joyful day when your name will be called or acknowledged in front of God. वो दिन कितना अद्भुत होगा जब पिता के सामने आपका नाम बुलाया जाएगा। Imagine you are sitting in a crowd in an auditorium with 1,000 people. आप कल्पना कीजिए कि आप हजारों लोगों के बीच में एक ऑडिटोरियम में वहाँ पे आपका नाम बुलाया जाता है। And there is a prime minister. और वहाँ पर एक प्रधानमंत्री है। And he is speaking from the stage. और वो एक मंच से बोल रहा है। And he is calling your name. और वह आपका नाम पुकारता है। If he says Mr. Ramesh Kumar, और वह यदि कहता है कि श्रीमान रमेश कुमार, everybody will look at you. और तब हर कोई आपको देखेगा। And everyone will clap for you. और हर एक कोई आपके लिए ताली बजाएगा। Many people would like to take selfie with you. और बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आपके साथ सेल्फी लेना। The next day, the newspaper will scream. और तब ये जो घटना है वो न्यूज अखबारों में छप जाएगी। And your name will be there. और आपका नाम वहाँ पर होगा। The Prime Minister has called Mr. Ramesh Kumar to the stage. कि प्रधानमंत्री ने श्रीमान रमेश कुमार को मंच पे बुलाया। And Mr. Ramesh Kumar will be full of joy. और जो श्रीमान रमेश कुमार है वो पूरे आनंद से भरे हुए हैं। He will lift his head high. और तब वो अपना सिर ऊंचा करेगा। And many people will come to Ramesh Kumar. और बहुत सारे लोग रमेश कुमार के पास आएंगे। Admiring him, appreciating him. और उसकी तारीफ करेंगे। And many people will say, please help me get this work done by the Prime Minister. और बहुत सारे लोग आकर के कहेंगे कि आपके पास की प्रधानमंत्री से कहकर मेरा भी काम करवा दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। This is just an imagination. और ये तो केवल एक कल्पना है। Imagine कल्पना कीजिए। your name आपका नाम will be announced आपका नाम पुकारा जाएगा before God in heaven. परमेश्वर के सम्मुख स्वर्ग में। Millions of angels मिलियंस स्वर्गदूतों के सामने। and millions of God's people. और करोड़ों परमेश्वर के लोगों के सामने। And Abraham will hear your voice, your name. और अब्राहम जो है वो आपका नाम और आपकी आवाज को सुनेंगे। Isaac will hear
about your name. और इज़ाक जो है वे आपके नाम को सुनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are not an ordinary man or woman, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप एक साधारण पुरुष और साधारण महिला नहीं हैं। Your name is written in heaven. और आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया And है। all these blessings will follow you. और सारी आशीषें आपके पीछे आएंगी। And the verse 6 says, और छठा पद कहता है, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we have prayed that God will open your eyes and ears. हमने प्रार्थना की है कि परमेश्वर आपकी आंखों को और आपके कानों को खोले, And you will be able to understand this word. ताकि आप इस वचन को समझ सकें। This is for every church. ये प्रत्येक कलीसिया के लिए है। Who is the church? कलीसिया कौन है? You and I are the church. आप और हम कलीसिया हैं। What the Spirit is saying to you right now, क्या आत्मा आपसे क्या कहता है इस समय? you must listen to His voice. आप उसकी आवाज को सुने। Yes, there are shortcomings in this church in Sardis. जी हाँ, इस सदीस की कलीसिया में कुछ कमियां थीं। And every church has shortcomings. और प्रत्येक कलीसिया के अंदर कमियां हैं। But the thing that we need to understand, लेकिन एक बात है जो हमको समझनी होगी। we have to make necessary corrections. लेकिन हमको आवश्यक सुधारों को करना होगा। And then please God, और परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा। do what God wants us to do. वो करिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है करने And the के लिए। Holy Spirit will continue to guide you and me. और पवित्र आत्मा लगातार आपकी और हमारी अगुवाई करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Just examine your heart अपने हृदय को जांचें and surrender your life to Jesus. और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर Ask दीजिए। Him, उससे पूछें, Lord Jesus, उससे कहें, come into my heart. प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, Bless me, मेरी सहायता कर, teach me, मुझे सिखा and give me all these blessings when I die. और ये सारी आशीष है जब मैं मर जाऊं तो मुझे दे। Hallelujah. हालेलुया। God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। We are ending here this message, हम अपने संदेश को यहाँ खत्म करेंगे, but we will continue to be in touch with you. लेकिन हम आपके साथ संपर्क में रहेंगे। We want you to subscribe to our channel. हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। If you wish, you can forward these messages to your friends and relatives and believers. यदि आप चाहते हैं तो आप इन संदेशों को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और विश्वासियों को भेज सकते हैं। Our church and the channel's name is जयवंत जीवन मिनिस्ट्रीज। हमारी जो कलीस है और हमारी जो चैनल है उसका नाम है जयवंत जीवन मिनिस्ट्रीज। God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। Father God, we thank you परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं that you have spoken to us through these precious words. कि आपने इन बहुमूल्य वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है। Lord, help us to please you. प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम आपको प्रसन्न कर सकें। Wash our clothes with the blood of Jesus Christ right now. इसी समय हमारे वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो We दीजिए। surrender our mind. हम अपने मनों को प्रभु जी आपको समर्पित We करते हैं। surrender our hearts to you, O God. ओ प्रभु, हम अपने हृदय को आपको समर्पित करते The हैं। whole life we give to you, O God. ओ प्रभु, हम अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करते हैं। Use us. हमारा इस्तेमाल कीजिए। Bless all our brothers and sisters who are watching us now. वो भाई बहन जो हमको देख रहे हैं उनको आशीष दे। Lord, we pray that you will continue to lead them and guide them. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार उनकी सहायता करो और अगुवाई करें। Give them good health and strength. प्रभु, उनको अच्छी तंदुरुस्ती और सेहत दीजिए। Open new doors for their income. प्रभु, उनके आमदनी के द्वारों को खोल दे। Bless them with finances. प्रभु, उनको धन की आशीष दे। Lord, we pray that you will give them a victorious life. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनको एक विजयी जीवन दे। And that victorious life is possible with the Lord Jesus Christ. और ये विजयी जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ संभव है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन।
Hallelujah. हालेलुया। God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। We will meet next Sunday. हम लोग फिर से अगले रविवार को मिलेंगे। Until then, continue to be in good health and strength. और लगातार आप अच्छी तंदुरुस्ती में बने रहें Stay blessed. और आशीषित रहें। We will continue to pray for you. और हम आपकी लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। You can note down our mobile number, आप हमारे मोबाइल नंबर को लिख सकते हैं, WhatsApp number, व्हाट्सएप नंबर को, and even email address. और यहाँ तक कि ईमेल के एड्रेस को। And you are free to send us your suggestions, your blessings, or your prayer requests. आप हमें अपने सुझाव और अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We will continue to be in touch with you. और हम लगातार आपके साथ संपर्क में रहेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।